हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुरली मनोहर गौड़ एक्सिट इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि अरुण सर, डायरेक्टर एक्सिट इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि हम बुधवार से ऑनलाइन क्लासेस चालू करने जा रहे हैं और आज हम बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का बैच चालू करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले चालू करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर, जो कि हमारा सेकंड पेपर है, सम्मिश्र विश्लेषण। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसा कि आपने बीएससी पार्ट 2 में वास्तविक विश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे क्या था कि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित फलन के बारे में, जैसे हम कहेंगे वास्तविक मानी फलन, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसकी सांतत्यता, उसकी अवकलनीयता के बारे में हमने पढ़ा, रीमान समाकलनीयता पढ़े। बस वही चीज़ हमारे पास एक्सटेंड होकर के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में आएगी। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, सम्मिश्र मानी जो फलन है, जो कि सम्मिश्र संख्याओं के फलन पे समुच्चय पे परिभाषित है, उस फलन के सांतत्यता के बारे में, अवकलनीयता के बारे में, विश्लेषक फलन क्या होता है, आगे हम जैसे पढ़ेंगे उसके सम्मिश्र रेखा समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ने से पहले सम्मिश्र संख्याओं के बारे में एक बेसिक जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सम्मिश्र संख्या के बारे में। क्या होता है सम्मिश्र संख्या? सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई रूप की संख्या जहाँ x व y वास्तविक संख्याएं व आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 है सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं इसमें 11th-12th क्लास में, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, कि z से डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। मोस्टली किस फॉर्म में लिखा जाता है? एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर x और y दो हमारे पास कोई दो रियल नंबर है और आयोटा की वैल्यू जो होती है √-1। क्लियर? यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग कहलाता है और y इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहलाता है। दैट इज, हम डिनोट करें कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू y। ठीक है, आगे हम बात करें सम्मिश्र संख्या को
हम क्रमित युग्म के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मीन्स क्या कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ परिभाषित किया है z, दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इस सम्मिश्र संख्या को दो वास्तविक संख्याओं x और y के क्रमित युग्म के रूप में भी लिखा जा सकता है। वो हम क्या लिखेंगे, x, y। मीन्स अगर मैं सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय परिभाषित करूं तो वो किस तरह से परिभाषित होगा भाई, कि c से डिनोट किया जाता है, इसमें कोई नंबर आएगा z किस फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, जहाँ x व y क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वह आयोटा बराबर क्या, आयोटा बराबर रूट ऑफ -1। इस सेट को मैं और क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू x, y, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r क्रॉस r, मीन्स इट इज द set of ordered pairs. By taking the first position is the real part of complex number and second position is the imaginary part of complex number set. आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। मीन्स जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि z बराबर x प्लस आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं भाई, x ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर हम xy प्लेन की बात करें तो xy समतल में यह एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि कोई भी सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को xy समतल में एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। क्लियर। बात करें अगर मैं 2 डायमेंशनल प्लेन बनाऊं, द्विविमीय एक, इसको मैं x मतलब रियल वास्तविक भाग को डिनोट करूं, x को वास्तविक भाग, जिसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक x कहेंगे। इस पे हम y को डिनोट करेंगे, इसको हम काल्पनिक x कहेंगे। और अगर ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारी सम्मिश्र संख्या होगी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को हम xy प्लेन में एक बिंदु के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, जहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा, जो क्षैतिज एक्स है उसको हम वास्तविक x कहेंगे, जो हमारा ऊर्ध्वाधर x है उसको काल्पनिक x कहेंगे, और पूरे प्लेन को कहा जाता है आर्गन समतल। आर्गन आरेख भी बोल सकते हैं इसको। प्लेन।
ये सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय रूप रहेगा। आगे हम बात करें तो सम्मिश्र संख्याओं का सदिश निरूपण वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखते हैं, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, इसको सदिश रूप में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? इसको सदिश रूप में हम xy प्लेन में, xy समतल में एक दिष्ट रेखाखंड द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट के द्वारा, जिसका इनिशियल पॉइंट तो क्या होगा, ओरिजिन, और जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि इसकी डायरेक्शन O से P की ओर रहेगी लाइन सेगमेंट की। मीन्स Z को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा भाई, OP वेक्टर, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, हमारे प्लेन का आर्गेंट समतल का मूल बिंदु, और उसका अंतिम बिंदु क्या रहेगा, टर्मिनल पॉइंट क्या रहेगा, वह कोऑर्डिनेट जो कि हमारी सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहे हैं। आगे हम बात करें संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं। ये बेसिक चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आप जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसके संयुग्मी, तो z के संयुग्मी संख्या या सम्मिश्र संख्या z बार से निरूपित करते हैं, जहां z बार क्या होगा भाई, x माइनस आईटा वाई। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई है तो z बार क्या होगा, x माइनस आईटा वाई। मीन्स आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका आपको साइन चेंज करना है, अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मीन्स अगर मैं देखूं कि z बार का भी मैं अगर वापस बार करूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट इज x प्लस आईटा वाई। आप चाहे तो उतार सकते हैं। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस? यदि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई अगर सम्मिश्र संख्या है हमारे पास एक, तो उसका जो मापांक है वो एक अऋणात्मक संख्या, नॉन नेगेटिव नंबर, मोड ऑफ z से नोट करते हैं, जो कि क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अगर हम जनरल वे में लिखें किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का स्क्वायर, सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट, और उसका अंडर रूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यदि z बराबर 1 + 3 आयोटा है अगर हमारे पास, तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा भाई, मोड ऑफ z। यहाँ पे हम देखते हैं तो सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है वो 1 है और काल्पनिक भाग क्या है, 3। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 + 9 अंडर रूट 10। तो सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 + 3 आयोटा है, उसका मापांक क्या होगा, mod of z is equals to अंडर रूट ऑफ 10। अब हम आगे पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या के कोणांक के बारे में। क्या होता है कोणांक, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। सम्मिश्र संख्या कोणांक क्या होता है भाई, सम्मिश्र संख्या के ज्यामितीय निरूपण में जो दिष्ट रेखाखंड होता है, डायरेक्शनल जो लाइन सेगमेंट है, वो इस वास्तविक x के साथ कितना कोण बनाता है वो कहलाता है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। वास्तविक x के साथ उसका झुकाव कितना है। जैसे कि हम बात करें, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, तो इसका इसके साथ में झुकाव कितना है वो कहलाता है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। ये रियल एक्सिस है हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस है, काल्पनिक एक्स है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोट किससे करते हैं कि यदि z बराबर x + आयोटा y अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसके कोणांक को, तो z का कोणांक आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x मीन्स tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। आप चाहे तो उतार सकते हैं इसको। सम्मिश्र संख्या का कोणांक लिखने के लिए कोई मतलब अद्वितीय तरीका नहीं है, कोई यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे अपन कहें कि आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा है, दैट एम्प्लाइज आर्गुमेंट ऑफ z बराबर में ये भी लिख सकता हूँ 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n इज वेरी फ्रॉम 0 1 2, ठीक है। तथा सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है वो -पाई से पाई के बीच में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि पाई के बाद भी आपने 3π/2 ले लिया, ऐसा नहीं लिखना है। फिर अपन क्लॉकवाइज काउंट करेंगे उसको, रियल एक्सिस के साथ डायरेक्ट। जैसे कि आप अब बात करें कि यदि आर्गुमेंट ऑफ z अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है तो हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा -2π।
मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स क्या कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ वेरी कर रहा है, हमारा आर्गूमेंट किस तरह से काउंट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन बोल देंगे अपन उसको क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज अपन काउंट करेंगे, दैट इज -50। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और समिश्र संख्या के जो पूर्णांक है अपन इसे क्वाड्रेंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें हम, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मीन्स क्या कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें हम, तो अगर x और y दोनों अगर पॉजिटिव है, अगर धनात्मक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करेगा। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम आर्गूमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वाड्रेंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x, और यहाँ पे हो जाएगा दैट जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, माइनस का tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, इफ z बराबर -1 प्लस आयोटा √3, then find the argument of z। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ हियर x बराबर क्या है -1, y बराबर √3। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ √3 अपॉन 1, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ √3, दैट इज √3 हो गया। और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, π/3। तो ये कितना हो गया, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। ठीक है, आप लोग चाहें तो उतार सकते हैं इसको। हाँ, अब हम बात करते हैं समिश्र संख्या का चरघातांकी रूप। चरघातांकी निरूपण। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समिश्र संख्या z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है अगर हमारे पास, तो इसके चरघातांकी रूप को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ जहाँ r होता है भाई समिश्र संख्या के मापांक के बराबर, और थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z समिश्र संख्या के
पूर्णांक को निरूपित करता है। जैसे कि आप जानते हैं, अपन ने पहले भी यूज़ किया है कि यदि समिश्र संख्या का मापांक मोड ऑफ जेड, अगर हम बात करें अगर हमारे प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ है हमारा, तो R डिनोट करता है इस रेखाखंड OP की लंबाई को, जो कि इस किसके बराबर होती है भाई, मोड ऑफ जेड के बराबर। और थीटा डिनोट करता है कि वास्तविक x के साथ में इस लाइन सेगमेंट ने कितना झुकाव है, कितना कोण बनाया है, उसको डिनोट कर रहा है थीटा। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले अपन लिखते हैं आयलर फॉर्मूला, आयलर सूत्र, आयलर फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई की पावर आयोटा थीटा को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे ही हम देखें कि द माइवर सूत्र, ये क्या होता है भाई कि यदि n बिलोंग्स टू q, तो e की पावर n आयोटा थीटा या आयोटा n थीटा क्या लिखा जाता है, कोस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम बातें कि जैसे हम मोड पे आ जाएं समिश्र संख्या के, तो मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। मोड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। हम बात करें मोड ऑफ z1 माइनस z2 is greater than equals to mode of z1 minus mode of z2। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, z1 plus z2 is greater than equals to mode of z1 minus mode of z2। आप चाहें तो उतार सकते हैं। आगे देखते हैं, मोड ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। मोड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2। मोड ऑफ z स्क्वायर बराबर होता है z मल्टीप्लाई z बार। आगे हम देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z बराबर अगर थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार बराबर क्या होगा बताएं। माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, क्या होगा, माइनस ऑफ थीटा, दैट इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ सेट। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे अपन ने बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको हम ऑर्डर्ड प्लेन में लिख सकते हैं, और वो एक एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, एक बिंदु को निरूपित कर रहा है, एक निश्चित बिंदु हो गया। जैसे मैं कहूँगी 1 प्लस 3 आयोटा एक कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो एक्स वाई प्लेन में
x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 पॉइंट लेकर के हम उसको एक फिक्स पॉइंट बता सकते हैं। तो एक वेरिएंट है जैसे x प्लस आईटा वाई, तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि x और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम ये कुछ फार्मूलाज हैं। इसी तरह से हमारी क्लासेस चलती रहेगी आगे। हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम हमारे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एनालिटिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है, उसकी एनालिटिक प्रॉपर्टी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमारा जो प्रयास है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करें, तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे आगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं।